यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए खबरें देखते हैं फर्रुखाबाद, पीलीभीत और बदायूं से। आज की पहली खबर जिला फर्रुखाबाद से है। कल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आज फतेहगढ़ नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के 75 वर्षों को समर्पित इस तिरंगा यात्रा में 75 मीटर लंबा तिरंगा ध्वज लेकर एनसीसी के कैडेट चल रहे थे। इस दौरान अलग अलग रथों पर चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के स्वरूप भी साथ साथ चल रहे थे। साथ ही घोड़े पर सवार महारानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप के साथ जीजीआईसी फतेहगढ़ की छात्राएं, एनसीसी कैडेट, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज फतेहगढ़ के छात्र, लेफ्टिनेंट एवं प्रधानाचार्य गिरिजा शंकर के नेतृत्व दुर्गा नारायण डिग्री कॉलेज फतेहगढ़ तथा म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज के नेशनल कैडेट, भारत स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र संगठन, गंगा विचार मंच, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के स्वयंसेवक, गंगा सेवा समिति, अधिवक्ता परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी सहित अनेक स्वयंसेवी संगठन एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये आयोजन आगे बढ़ा। यहाँ दुर्गा नारायण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज गर्ग ने झंडा दिखाकर रैली को आरंभ करवाया। रैली के दौरान हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। अगली खबर जिला पीलीभीत से है। कल पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत नेपाल सीमा के थाना हजारा क्षेत्र पर बाजार घाट व कंबोज नगर सीमा से लगे नेपाल बॉर्डर का निरीक्षण एसएसबी के जवान और थाना हजारा पुलिस के साथ किया गया। यहाँ भारत नेपाल सीमा के नजदीक थाना हजारा क्षेत्र के पोलिंग बूथ का निरीक्षण भी पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिल की मदद से शारदा नदी पार कर किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव व नेपाल सीमा पर तस्करी रोकने, अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शारदापुरी से पार ये मतलब किस तरीके से आप निरीक्षण कर रहे हैं सर, और आप जानकारी दीजिए बॉर्डर के संबंध में। चौकी की निरीक्षण किया है, साथ साथ एसएसबी के साथ भी हम लोगों ने मीटिंग किया है। बॉर्डर चौकी और बॉर्डर पिलर पोस्ट पे भी निरीक्षण किया है जी सर। चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए और लोकल पुलिस को एसएसबी के साथ टाइप करके अच्छे से गश्त व्यवस्था बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। साथ साथ जो तस्करों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बताया। तो सर ये जो इस समय पर जो चढ़ रही है व्यवस्था के लेकर, उसे चुनाव को लेकर, तो उसकी बारे में जानकारी दीजिए सर। देखिए, इस समय जो भी जितने भी इनएक्सेसिबल एरियाज में पोलिंग स्टेशन और सेंटर्स है जी, उसको निरीक्षण चल रहा है। वहाँ पे जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के संबंध में जानकारी की जा रही है। इसके अलावा चुनाव को प्रभावित करने हैं तो जो बगल के बॉर्डर से भी अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है तो उस संबंध में भी जानकारी की जा रही है। आज की अंतिम खबर जिला बदायूं से है। कल जनपद में समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव राकेश प्रजापति का आगमन हुआ। यहाँ उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। यहाँ उन्होंने बीजेपी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आलोचना की। आइए इस वार्ता को देखें और अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। मेरा नाम डॉक्टर राकेश प्रजापति है। इस समय मैं समाजवादी पार्टी में युवजन सभा में राष्ट्रीय सचिव पद पर कार्यरत हूँ और वैसे मैं अध्यापक हूँ, सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ विविध कॉलेज में। अच्छा सर, आप अध्यापक हैं फिर भी राजनीतिक पार्टी में आए, इतनी खास कुछ वजह? एक शिक्षक पहले से ही अभिनेता, राजनेता, सामाजिक सब चीज होता है। तो शिक्षक ही है जो एक नेता बनाता है, शिक्षक ही है जो एक अभिनेता बनाता है, शिक्षक ही है जो पुलिस में एसआई बनाता है, शिक्षक ही है जो एक आईएएस, डीएम, एसडीएम बनाने का कार्य करता है, लेखपाल बनाने का कार्य करता है। एक विशेष कारण ये है राजनीति में आने का, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों, दलितों, मजलूमों के साथ जो अत्याचार किए हैं, जो शोषण किया है, उस शोषण को बर्दाश्त के बाहर हो चुका है और उससे पीड़ित होकर के मैं राजनीति में प्रवेश किया। अच्छा सर, आप राजनीति में कब से हैं? वैसे तो मैं 1995-96 से राजनीति में हूँ और 1996 में छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष था।
लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से या अपनी जो शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए मैंने राजनीति में सक्रियता कम थी, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। अच्छा सर, आप राजनीति में काफ़ी समय से हैं, फिर आपने किस पार्टी से शुरुआत की थी राजनीति में? मैं हमेशा समाजवादी की ही राजनीति की है। 1995 में मैंने बताया था कि हमने छात्र राजनीति शुरू की थी और समाजवादी छात्र सभा का जिला उपाध्यक्ष था। हमेशा ही समाजवादी की राजनीति की है। बीच में कभी निष्क्रियता तो रही, लेकिन कभी किसी दूसरी पार्टी की कभी राजनीति नहीं की।